सबका प्रयास में यकीन रखते हैं साथियों। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हम अर्जित करने के लिए आए। जन हसीना जी, कासिम जी, गुड्डी जी, सम्मानित राजेश भाई और मंच पर उपस्थित हम सबके लोकप्रिय नेता, महापौर के दावेदार आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राकेश जैन जी, जैन समाज के अध्यक्ष राजेश जैन जी, महेंद्र जी, अकमल बिट्टू जी, मैं सबको प्रणाम करते हुए इतना बड़ा जलसा यहाँ पर रखा मेरे भाई नदीम, हाजी आशू, कासिम, हाजी मेहर नवाज का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अभी जो इतना सफल संचालन करते हैं मेरे भाई अकमल बिट्टू, उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इससे भी ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ राजेश जैन जी का, अपने नगर महानगर अध्यक्ष राकेश जैन जी का, मेरे भाई विधायक सदर का, जो मुझे यहाँ पर लाए। तो हम पहले कहते थे, हम बात करते थे कि सहारनपुर जो है वो गंगा जमुनी तहजीब का नमूना है। सहारनपुर जो है गंगा जमुनी तहजीब से चलता है। लेकिन जब हम छोटे थे, पूरे देश में कहीं जाते थे और बोलते थे कि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं 2017 से पहले, और हम कहते थे हम सहारनपुर के रहने वाले हैं, तो लोग हमें अजीब दृष्टि से देखते थे, क्योंकि सहारनपुर दंगों से ग्रस्त हो जाता था, पूरा प्रदेश दंगों के ग्रस्त हो जाता था, और किसी के राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमारे और आपके भाई बहनों की जान जाती थी, हमारे सम्मान की लूट होती थी, हमारी आपकी संपत्तियों का नुकसान होता था, और बहुत सारे परिवारों के बच्चों को जान देनी पड़ती थी। आज 2017 के बाद और 2014 के बाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और वो प्रयास आज आपकी संख्या मुझे दिखा रही है कि आप प्रयास करते हैं अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्रवाद के प्रति। और हम लोग आने वाले चुनाव में जो 4 मई को है अपने नगर निकाय का चुनाव, हम उसमें सिद्ध करने जा रहे हैं कि हम लोग गंगा जमुनी तहजीब से रहने वाले लोग हैं, हम लोग अमन पसंद लोग हैं, हम लोग शहर का विकास चाहने वाले दोस्त लोग हैं। क्योंकि आप जानते हैं, एक तरफ हमारी विचारधारा खड़ी है जिसने पूरे देश का डंका पूरे विश्व में बजाया है, जिसने पूरे देश से पूरे विश्व को अपनी तरफ अग्रसित किया है कि वो आए और पैसों को यहाँ इन्वेस्ट करें, हमारे यहाँ उद्योग लगाएं। दूसरी तरफ कौन लोग हैं? वह लोग हैं जिनके अभी बता रहे थे रैबर बन के आए थे, बन गए कुछ और हैं। वह लोग हैं जिनको अपने परिवार के बाहर कुछ दिखाई नहीं देता। वह लोग हैं जो आपके अमन चैन के दुश्मन हैं। वह लोग हैं जो दंगों में बार बार इन्वॉल्व होते हैं। वह लोग हैं जिनकी कोई विचारधारा नहीं है। हमें सिर्फ अपने परिवार और परिवार, इसके बाहर कुछ दिखता ही नहीं है दुनिया में। तो हम तय करेंगे इस बार इस चुनाव में कि हम लोग गंगा जमुनी तहजीब के लोग हैं, हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, और हम लोग उनको राजनीति से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तो हम दिखाएंगे तो बोले जोर से नारा लगाइए, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। हाजी हसीना जी, मैं पूरे आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक मिसाल कायम की है पूरे देश के लिए। पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि हमारा सहारनपुर गंगा जमुनी तहजीब पे चलता है, हमारा सहारनपुर राष्ट्रवाद पे चलता है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, जो अभी बात मेरी बहन हाजी हसीना ने रखी कि हमारे को दूसरी दृष्टि से ना देखा जाए, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, किसी भाई का, किसी का भी कोई तकलीफ होगा, हम लोग यहाँ खड़े हैं, संगठन के लोग हैं। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी करी है योगी आदित्यनाथ जी ने, और मैं इस बात से उनको सपोर्ट करता हूँ कि विकास की जो विकास कर रहे हैं, बड़ा अच्छे तरीके से विकास कर रहे हैं, और गुंडा राज प्रदेश के अंदर ख़त्म किया है। और हमारा खुला सपोर्ट है योगी आदित्यनाथ जी को, वोट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। लोहानी सराय व्यापार एसोसिएशन की तरफ से हम खुली अपील करते हैं कि हम उन्हें वोट दें। गुरु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इस वक्त हूँ समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर, यानी कि मुख्य जो कार्यालय इनका है वहाँ पर हूँ। और यहाँ पर आशू मलिक जी यहाँ पर मौजूद हैं, विधायक जी, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता। सर, बनारसी गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, विधायक तो आप हैं ही, और नगर निकाय चुनाव में भाई को लेकर आए हैं मैदान में।
कितना बड़ा टास्क है सर आपके सामने, चैलेंजिंग टास्क की मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त। देखिए, जो आपने विधायक होने की बात की, जनता के आशीर्वाद, दुआओं से और प्यार से, उनकी बेपनाह मोहब्बत से 2022 में हम रिकॉर्ड तोड़ मतों से हमें यहाँ की सम्मानित जनता ने विधायक के रूप में चुना। वहीं जो स्थानीय निकाय का चुनाव इस वक्त हो रहा है सहारनपुर में, समाजवादी पार्टी को भरपूर समर्थन हर वर्ग, हर जाति, हर मजहब के लोगों का मिल रहा है और हम इस प्रेम से, उनके इस स्नेह से, आशीर्वाद से, दुआओं से अभिभूत हैं। उनका आभार व्यक्त करते हैं कि हर समाज, हर वर्ग का भरपूर समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है और समाजवादी पार्टी इस बार सहारनपुर में इतिहास रचने जा रही है। विधायक की बात करें, नगर निकाय चुनाव के अंदर जो मुद्दे हैं, विकास तो बीजेपी पहले से गाना गा रही है कि हमारे पास विकास है, विकास है। आप जो आए हैं किस चीज की बात कर रहे हैं? सहारनपुर का, क्योंकि जो चुनाव यहाँ पर है महापौर का, ये स्थानीय मुद्दों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है और जिस विकास की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस विकास की परिभाषा को सहारनपुर की जनता बहुत अच्छे से जानती है और 4 मई को इसका जवाब विकास का वोट के रूप में यहाँ की सम्मानित जनता दे देगी। जिस तरह का मजाक पिछले कई सालों से यहाँ की जनता के साथ होता आया है, उन यहाँ के हमारे जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें किन सड़कों से होकर गुजरना पड़ता है, किस धूल और मिट्टी से उनको सामना करना पड़ता है, किस तरह से उनके जो है लंग्स में और अन्य कई जगह उनको एलर्जी और इन तमाम बीमारियों का सामना करना पड़ा। वहीं जहां सड़कें स्मार्ट सिटी के नाम पर पिछले सालों से खुली पड़ी हैं, कई सालों से यहाँ पर जब से काम चल रहा है सड़कें खुली पड़ी है, चाहे गुरुद्वारा रोड हो, चाहे कोट रोड हो, चाहे कम्बो का पुल हो, क्या व्यापारियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है? और जो लोग बाजार में आते हैं ग्राहक के रूप में, क्या उन लोगों को सामना नहीं करना पड़ रहा है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के इस विकास से वाकिफ नहीं है? पर ये विकास तो साफ दिखाई दे रहा है। 35-40 साल बाद कल धोली खाल के अंदर बीजेपी की एंट्री होती है। बीजेपी धोली खाल में एक बड़ी जनसभा करती है। करीब रात 9 बजे कार्यक्रम लगा हुआ था और उनके मेयर प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह वहाँ पर थे और 40 साल बाद उन्होंने गंगा जमुना तहजीब की बात की। देखिए, गंगा जमुना तहजीब की बात की और जिस ये कर रहे हैं, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको वोट मांगने का अधिकार है, सबको सही जाने का हक है। आप जो बातें हमसे कहलवाना चाहते हो वो हमेशा समाज में दूरी पैदा करने वाली बात होती है। हमने अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी समाज को बांटने की और धर्म और जाति पर आधारित राजनीति नहीं की। हम यहाँ क्षेत्र के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। ढोली खाल की आप बात कर रहे हैं तो ढोली खाल में भी आप जाकर के देख लीजिए, जो ढोली खाल से रांगलों का पुल और आगे खम्बों के पुल तक जा रहे हैं, वो रास्ता खुदा पड़ा है कि नहीं खुदा पड़ा है? वहाँ से अगर कोई बीमार एम्बुलेंस में आए तो क्या स्थिति होगी उसकी? बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे? और जो 32 कॉलोनी आउटर की हैं, उनके क्या हालात हैं? आज तक बिजली भी शहर की नहीं दे पाए उनको। ग्रामीण क्षेत्र की बिजली चल रही है, 10-12 घंटे उनको विद्युत आपूर्ति मिलती है। ये सहारनपुर का दुर्भाग्य है कि स्थानीय मुद्दों पर कोई बात नहीं करता। अगर ढोली खाल में भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हो गई तो इसमें कौन सा बड़ा विकास हो गया, हमें बता दीजिए। चलिए, आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। घोषणा पत्र बीजेपी ने कल जारी किया, लखनऊ से जारी हुआ। घोषणा पत्र के अंदर जो कहा गया, महिलाओं की सुरक्षा और बड़े बड़े माफिया और अपराधियों को नकेल कसने की बात की गई, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। देखिए, मैंने आपसे फिर कहा है, चुनाव सहारनपुर का है, सहारनपुर के मुद्दों पे होना चाहिए। यहाँ की जनता की परेशानियाँ जिनका उनको सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए अलग से बात करेंगे। और मैं मैनिफेस्टो के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो मैनिफेस्टो पहले जारी हुए थे, जहाँ 15 लाख का वादा किया गया था, मुफ्त बिजली का वादा किया गया था, किसानों को सुविधा देने का वादा किया गया था, पहले उस मैनिफेस्टो का जवाब देना, फिर इस मैनिफेस्टो के बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे विधायक सहारनपुर इतिहास सीट से आशु मलिक जी, जिनसे हमने बातचीत कर ली है। ठीक है, फिर हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गुरु
देखा आपने, अभी हमारे साथ थे आशु मलिक, विधायक, समाजवादी पार्टी। बड़ी बड़ी बात कह दी। क्या कहा समझ सकते हैं आप? सीधा कहा यार बीजेपी ने किया है मजाक, अभी तक जनता देगी 4 तारीख को जवाब। ये आशु मलिक विधायक जी ने बात कही है गुरु। लेकिन कल क्या हुआ था मैं आपको बता दूं। कल बीजेपी यहाँ के ढोली खाल में 40 साल बाद घुसी है। बहुत बड़ा कार्यक्रम था, मुस्लिम मतदाता थे वहां पर गुरु। भाजपा ने बड़ा कार्यक्रम किया और मेयर बनने वाले प्रत्याशी जो दावा कर रहे हैं उन्होंने कहा गंगा जमुना तहजीब। अब चुनाव में गुरु गंगा जमुना तहजीब की बात हो रही है। यह है निकाय चुनाव और गंगा जमुना तहजीब, समझ जाइए गुरु। जनता जनार्दन 4 तारीख को वोट कास्ट करेगी। किसे वोट देती है, किसे हीरो बनाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा गुरु। 13 तारीख को काउंटिंग है। बनारसी गुरु ने आपको दिखाया, अभी समाजवादी पार्टी के दफ्तर में थे, वहाँ विधायक जी ने बात की, वो आपने सुनी। और कल का कार्यक्रम भी दिखा दिया, जो रात हुआ था ढोली खाल में, वो भी आपने देखा। अब निर्णय आपके हाथ में गुरु, जनता क्या करेगी। ठीक है गुरु, मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबा के आगे भेजिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए गुरु, पूरा। तब तक जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।